तो बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको आल्हा ऊदल के बारे में चर्चा करेंगे। आल्हा ऊदल की वीरता और इनके कौशल के बारे में बताएंगे और आल्हा ऊदल से माँ मैहर वाली माता के संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। तो आल्हा और ऊदल ये बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल में बहुत प्रतिभावान थे। दोनों भाइयों में नज़र आने लगी थी पहले ही। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इनको युधिष्ठिर और भीम के अवतार भी बताया जाने लगा था। दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता था। आल्हा ऊदल की गाथा में दोनों को दशराज और दिवाला का पुत्र बताया गया है। दशराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। ऊदल आल्हा से 12 साल छोटे थे। ऊदल जो हैं आल्हा से 12 साल छोटे थे। ऐसा बताया जाता है कि आल्हा के पिता के हत्या के बाद ऊदल का जन्म हुआ था। माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे आल्हा और ऊदल। आल्हा बचपन से ही देवी माँ के परम भक्त थे और एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया था। आल्हा और ऊदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता का बहुत जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना बड़ा प्रेम और प्यार स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में आल्हा भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। आल्हा का छोटा भाई ऊदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे रहता था। उस दौर के एक कवि की एक कविता आल्हा खंड में इनकी वीरता के सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। आल्हा और ऊदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी और पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमर्दिदेव पर चढ़ाई किया था। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा ऊदल राजा परमाल के मंत्री थे। इतिहासों से यह पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आल्हा ऊदल के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में आल्हा का भाई ऊदल मारा गया था और आल्हा अपने छोटे भाई ऊदल की वीर गति खबर सुनकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो भी आया वो मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने आ गए। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हो गए। आल्हा ने अपने भाई ऊदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। यह युद्ध आल्हा के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। राजा परमाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरमगढ़ में ही डेरा डाल दिया था और यहीं माँ शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की। माना जाता है कि आल्हा की माँ ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आल्हा ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर बैराग्य धारण कर लिया था।
इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मित्रों। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर की आरती और पूजा किए जाने की सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के मंदिर में हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही पूजा और आरती करने आते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान मिल चुका है, क्योंकि वो माता शारदा के बहुत परम भक्त थे। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जय माता दी, जय माँ शारदे ज़रूर लिखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।